चलें तो पहला न्यूज़ देखते हैं। पहले समाचार में हमको इंडिया और फ्रांस की डिफेंस डील्स के बारे में बात करनी है। ये न्यूज़ ना सिर्फ यूपीएससी मगर जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं जिसमें डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ आती है, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत काम की है। और दूसरे एग्जामिनेशंस में जैसे रेलवे, एसएससी, इसमें भी इसके आने की, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो देखते हैं। समाचार ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में दो बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स या फिर रक्षा सौदे जो हैं, जो पाइपलाइन में हैं, वो लगभग लगभग फाइनलाइज हो चुके हैं और उनके ऊपर आखिरी निगोशिएशंस चल रहे हैं। एंड पूरी कोशिश की जा रही है कि अगले महीने यानी कि फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस जाएं, उसके पहले पहले ये डील्स फाइनलाइज हो जाएं, ताकि मोदी जी फिर वहां पर जाएं और फिर इन डील्स के ऊपर साइन कर कर फाइनली इनको पब्लिक के सामने अनाउंस किया जा सके। तो इस तरीके की दो बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स हैं और इन डील्स को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में निगोशिएशंस अपने फाइनल राउंड में पहुंच गए। नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा क्यों रहे हैं, तो उसका जवाब है फ्रेंच प्रेसिडेंट के द्वारा एक समिट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के नाम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के नाम से इस समिट में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है, तो उसमें फिर इनको वहां पर शिरकत करने जाना है। अब उसी मौके का फायदा उठाते हुए ये डील्स फाइनलाइज हो गई हैं, इनके ऊपर साइन हो गए हैं, इस तरीके का अनाउंसमेंट भी करने की इच्छा है दोनों सरकारों की। तो एकदम लास्ट आप कह सकते हैं लेग पर इन दोनों डील्स के बीच में, इन दोनों डील्स के बारे में दोनों देशों के बीच में निगोशिएशन अभी जारी है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी डिफेंस डील्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका जवाब है, एक तो हम लोग 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। इसको समझिएगा, एक तो हम लोगों ने फ्रांस से इसके पहले 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे अपने एयरफोर्स के लिए, वो बात नहीं है। इसके अलावा एडिशनली हम लोग अब 26 मरीन यानी कि हमारी नेवी को ध्यान में रखते हुए मरीन फाइटर जेट्स ले रहे हैं, जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो एक तो इनका निगोशिएशन चल रहा है, परचेस ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। दूसरा, 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक कैटेगरी होती है सबमरीन्स की जिसको बोला जाता है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। इस तरीके की 6 सबमरीन्स के बारे में भारत और फ्रांस के बीच में पहले एक समझौता हो चुका है और उसमें कुछ सबमरीन्स हमको डिलीवर भी हो गई हैं। अब वैसी 3 और सबमरीन्स के बारे में बात हो रही है। तो ये जो 2 सौदे हैं, इनके ऊपर फाइनल नेगोशिएशंस चल रहे हैं एंड दोनों मिलाकर इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग $10 बिलियन के आसपास जाएगी। तो काफी बड़ा मसौदा है, काफी बड़ा समझौता है। फ्रांस को काफी मोटा पैसा इसमें कमाने को मौका मिल रहा है एंड इतनी बड़ी डिफेंस डील हो रही है तो दुनिया भर की नजरें भी इसके ऊपर जाएंगी। तो इन सारी चीजों के चलते ये न्यूज अपने लिए काम की बन जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि आखिर अगर आप ये 26 राफेल जहाज खरीद रहे हो, मरीन फाइटर जेट्स, राफेल एम मरीन फाइटर जेट्स अगर ले रहे हो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, तो क्यों ले रहे हो? या फिर ये 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स अगर ले रहे हो एडिशनल, पहले आपने 6 खरीद ली हैं, उस पर अब 3 और ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? इन सवालों के थोड़े से हम लोग अब जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले राफेल मरीन या फिर राफेल एम के बारे में बात करते हैं। ये जो 26 जहाज खरीदे जाने हैं, इसमें से 22 जो हैं वो सिंगल सीटर रहेंगे, यानी कि एक पायलट इनको उड़ाएगा, और जो 4 जहाज हैं वो ट्विन सीटर रहने वाले हैं। ये ट्रेनिंग जहाज रहेंगे, इनके ऊपर हम अपने फाइटर्स को, अपने जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करेंगे कि ये राफेल उड़ाया कैसे जाता है। जब एक बार आप ट्रेन हो जाओगे अच्छे से, आप बढ़िया तरह से चलाने लगोगे, तब फिर ये जो 22 आपके सिंगल सीटर जहाज हैं, इनमें से फिर कोई एक आपको उड़ाने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से ये 26 जहाज जो है लिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये 26 जहाज खरीदे क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि नेवी काफी लंबे वक्त से डिमांड कर रही है कि भाई हमको एक ट्विन इंजन का जो है फाइटर जेट चाहिए, जिसको हम लोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रख सके। 2 इंजन वाला एक फाइटर जेट हमको चाहिए। अब नेवी की इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिजिनसली जो है अपने ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स नेवी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो डेवलप करे। मगर अभी तक क्योंकि उसका डेवलपमेंट पूरा हो नहीं पाया है, और कब वो डेवलप होकर तैयार होगा, कब फिर वो फाइनल उसके टेस्टिंग और ट्रायल्स होंगे, और फाइनली कब जाके फिर वो नेवी में इंडक्ट होगा, लंबा प्रोसेस है। तो इस टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि बड़ा एक क्रिटिकल गैप आ गया है। अभी नेवी के पास में जो जेट्स हैं वो पुराने पड़ रहे हैं, प्लस वो नाकाफी हैं, प्लस जो नए आपके इंडिजिनस जेट्स आने वाले हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, कब डेवलप होकर तैयार होंगे कुछ अते पते नहीं है अभी। तो इन सारी चीजों के चलते अभी जो गैप आ गया है, एक तो आपके जेट्स पुराने हो रहे हैं जो भी सर्विस में, धीरे धीरे उनको रिटायर करना पड़ रहा है, नए वाले जहाज जो आप खुद बनाने की कोशिश में लगे हुए हो उनके अभी कुछ अते पते नहीं है। तो इस गैप को भरने के लिए फिर ये आपके जो राफेल जहाज हैं, ये राफेल मरीन जहाज जो है, इनको लिया जा रहा है, ताकि जब तक ये बनकर तैयार नहीं होते और सर्विस में नहीं आते, तब तक कम से कम हमारा जो है किसी तरीके से सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और हमारे जो भी नेवी के ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टिवली अच्छे से किए जा सके। इसलिए ये 26 राफेल मरीन जहाज खरीदे जा रहे हैं। एंड एक बात और, आज की तारीख में हमारी जो नेवी है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को
ऑपरेट करती है आज की एक हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है जो रशिया ने बनाया था, उन लोगों से फिर हमने खरीदा है, और दूसरा हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट आईएनएस विक्रांत है। तो 22 जहाज लिए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 11-11 जहाज या तो दोनों के ऊपर रखे जाएंगे या जो भी प्रोपोर्शन में हो। आईएनएस विक्रमादित्य ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है 11 की जगह 14 या 16 रख दिए जाएं और बचे हुए जहाज आपके आईएनएस विक्रांत पे रखे जाएं। जो भी है, पॉइंट यह है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ये जो 26 आपके राफेल मरीन आने वाले हैं इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो एक तो ये खबर हो गई। अब ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन की बात है, थोड़ा इस पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये कि ये स्कॉर्पियन सबमरीन होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। डीजल और इलेक्ट्रिकल बेसिस पे चलने वाली ये सबमरीन होती हैं। इंडिया और फ्रांस ने इनको मिलकर जॉइंटली जो है प्रोड्यूस किया था। 6 सबमरीन का समझौता हुआ था, उसमें से 5 सबमरीन डिलीवर की जा चुकी हैं और एक और सबमरीन है लास्ट वाली, वो शायद इस महीने में 15-20 तारीख के आसपास तक डिलीवर की जाएगी। अब ये क्योंकि इसमें से कुछ सबमरीन जो हैं वो आपका सर्विस में आ गई हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एक तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, दूसरा और भी कुछ रीजंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी डिसाइड किया है कि यार 6 की जगह 9 हो तो ज्यादा बेहतर है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 नई एडिशनल सबमरीन का रीऑर्डर दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है, उसकी पहली वजह तो ये कि फिर वही बात कि हमारी जो नेवी की फ्लीट है वो पुरानी पड़ रही है, उसकी एज होती चली जा रही है और फाइनली उसको जल्दी जो है रिटायर करना है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी पनडुब्बियों की, सबमरीन्स की। सबमरीन्स में आपके पास एक तो वैसे भी बहुत ज्यादा सबमरीन्स अभी है नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी है वो पुरानी पड़ती चली जा रही है और उनको करना पड़ेगा रिटायर। दूसरा ये कि जब ये सबमरीन्स रिटायर हो जाएंगी तो सबसे टॉप नॉच की जो सबमरीन्स हम लोग अपनी नेवी में डिप्लॉय करना चाहते हैं, उन सबमरीन्स को बनाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के तहत में जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। अब ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि दुनिया जहां की सबसे एडवांस 6 सबमरीन्स जो है हम लोग बनाकर अपनी नेवी में शामिल करेंगे। मगर ये फिर वही दिक्कत कि यहाँ पर कब ये सबमरीन्स बनेंगी, कब ये आपका टेस्ट होंगी और कब ये नेवी में आएंगी, इस बीच में आपका जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजिंग फ्लीट है वो रिटायर हो जाएगी। तो इस समस्या के चलते हुए एक तो हमको एक तो इसकी जरूरत पड़ गई है। दूसरा ये कि ये जो आपकी स्कॉर्पियन सबमरीन है ये काफी इफेक्टिवली और अच्छा जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। जल्दी ये बनाई जा सकती हैं क्योंकि पहले सबको पता है कि कैसे बनाया जाना है, जल्दी इनको इंडक्ट किया जा सकता है और नेवी के जो भी ऑपरेशंस करने के लिए फिर आपको सबमरीन की जरूरत पड़ती है वो ऑपरेशंस ये हमको परफॉर्म करके दे रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनको हम लोगों ने इन ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं इसका हम लोगों ने एक तरीके से रीऑर्डर दिया है कि फ्रांस से बोला है कि भाई 3 और हमको इस तरीके की चाहिए। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 सबमरीन जो है इसमें बिल्ड की जा चुकी हैं, 5 पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं और आखिरी वाली जो है जिसका नाम है आईएनएस वाकशीर, इसको इसी महीने की 15 जनवरी को कमीशन किया जाएगा। तो यहां पे अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिख रही है कि एक जगह आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो रहे हैं और एक जगह फ्रांस के साथ में आपके रक्षा समझौते हैं जो डिलीवर हो गए। 2016 में हम लोगों ने फ्रांस या 15 या 16 में हम लोगों ने फ्रांस के साथ में राफेल का समझौता किया था और आज की तारीख में 36 राफेल जहाज जो हैं वो भी आ चुके हैं। इसी तरह से ये समझौता भी जब हुआ था, इनमें 6 सबमरीन्स का तो 5 बनाकर डिलीवर कर दी गई। अब उसी की जगह चाहे हम लोग किसी और से ले रहे हों चाहे खुद बना रहे हों, वहां पे हमारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको एक बात समझ में आती है कि फ्रांस जो है रिलायबल पार्टनर है, जल्दी डिलीवर कर देता है, टाइम से डिलीवर कर देता है एंड इनके साथ में डिफेंस डीलिंग कंपैरेटिवली बाकी देशों की अपेक्षा आसान है। जैसे अभी अमेरिका के साथ में एक दिक्कत फंसी हुई है कि हम लोगों ने उनके एक जनरल इलेक्ट्रिक या फिर ऐसी कोई कंपनी है उससे हम लोगों ने कोई इंजन खरीदने की डील करी थी, पैसे वैसे सब दे दिए हैं बट वो कोई ना कोई टेक्निकलिटी लगा के उसको अटकाए जा रहा है, उसकी डिलीवरी नहीं कर रहे। तो इस तरीके की समस्या जो है फ्रांस के साथ में नहीं आती। तो फ्रांस एक अच्छा रिलायबल पार्टनर है और उसका प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए भी जो है सबमरीन की डील इनके साथ में की जा रही है। अब यहां से भी अपने को ध्यान रखना है, ये जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हैं इनके नाम क्या क्या है। सबसे पहला है आईएनएस कलवारी, दूसरा है आईएनएस खंडेरी, तीसरा है आईएनएस करंज, चौथा है आईएनएस वेला, पांचवा है आईएनएस वाकशीर और वगीर और आखिरी है आईएनएस वाकशीर। इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि भाई ये क्या है, कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाकशीर। तो याद रखना है सबमरीन्स हैं। किस तरीके की सबमरीन्स हैं, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। किसने बनाई है, तो इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली मिलकर डेवलप करी है। कितनी सबमरीन्स इस तरीके की सर्विस में है, आज की तारीख में 5 है। इस महीने के अंत तक 15 जनवरी को अगर कमीशन हो रही है तो ये महीना खत्म होते होते 6 सबमरीन्स हो जाएंगी, प्लस इसमें 3 का ऑर्डर और रीऑर्डर एक तरीके से कहना चाहिए दे दिया गया। ये अच्छा, एक चीज और कि इनको किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया था, तो ये सबमरीन्स बनी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत में। अब मैं आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से बता रहा हूं,
प्रोजेक्ट 75 के तहत में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनी थी, और एक अगला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट 75I। इसके तहत में 6 सबसे एडवांस सबमरीन्स बनाने का हम लोगों ने समझौता किया है। अभी उसके ऊपर मगर काम धंधे हो नहीं पा रहे हैं, तो 75I अलग है और प्रोजेक्ट 75 अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 में जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं, 75I में अभी तक सबसे एडवांस किस्म की जो सबमरीन्स बनाने की बातचीत है और वैसा भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये पर्टिकुलर चीज है जो ध्यान रखिएगा, 75 प्रोजेक्ट अलग है, 75 प्रोजेक्ट अलग है और दोनों नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत में इंडियन नेवी और फ्रेंच कंपनीज ने कोलैबोरेट किया, एंड डीजल इलेक्ट्रिक बेस, यानी कि डीजल के बेसिस पे भी चल सकती है और इलेक्ट्रिसिटी पर भी चल सकती है, इस तरीके की आपकी जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाकर तैयार करी। खासियत क्या है, लॉन्ग रेंज की जितनी टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ये सब इसमें डिप्लॉय लगाई जा सकती हैं। एडवांस सोनार्स जो है इसके ऊपर माउंट किए गए हैं, इसमें बाकायदा आपको इस स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी मिलती हैं ताकि ये पकड़ में ना आए, और स्पाइंग के ऑपरेशंस करने हैं, कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नेवल ऑपरेशन करना है, उन सब चीजों को करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, एक एक करके हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुआ था, ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें करवाया क्या जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेरियस जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल इंसानियत के लिए कैसे बेहतर तरह से किया जा सकता है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यही से बन सकता है कि पीएम रिसेंटली एआई से रिलेटेड किस समिट में हिस्सा लेने कहां गए थे? फ्रांस गए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस देश के साथ में हमारी ये भी डिफेंस की डील्स हुई हैं नेवी के रिलेशन में? याद रखना है फ्रांस। और कौन कौन सी डील हुई हैं? तो 26 आपके जो राफेल जहाज हैं, राफेल मरीन्स, उनको लेकर, और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का फिर से हम लोगों ने रीऑर्डर दिया है। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पहले से खरीद रखी हैं, उस पर हम लोगों ने 3 और मंगवाई हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब बाकी इसमें एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी आज की तारीख में कितने आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी चला रही है, ऑपरेशन में है उसके? जवाब हो जाएगा 2। एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य रशियन मेड है और आपका आईएनएस विक्रांत जो है वो हम लोगों ने खुद बनाया है, वो इंडिजिनियसली बिल्ट है। देन कि ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स किस तरीके की सबमरीन्स हैं, या ध्यान रखना है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, किसके साथ मिलकर बनाई हैं? जवाब हो जाएगा फ्रांस के साथ में मिलकर इन सबमरीन्स को डेवलप किया गया। चले, सो इतने सवाल जो है यहां से अपने बनकर तैयार होते हैं। यूपीएससी के अलावा सीडीएस, एनडीए और डिफेंस के जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, प्लस एसएससी और रेलवे में यहां से आपके एमसीक्यू आने की संभावना है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चले, तो ये हो गया ये समाचार। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।